अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एवोगैद्रोस लॉ को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, एवोगैद्रोस लॉ को 1811 1811 के अंदर अमेडियो एवोगैद्रो ने पेश किया, जिनका ये कहना था कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम तमाम गैसेस का ले लें, हाइड्रोजन का भी 1 लीटर ले लें, नाइट्रोजन का भी ले लें, ऑक्सीजन का भी ले लें, यानी कि तमाम गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम ले लें और तमाम का टेम्परेचर एक जैसा हो, तमाम के ऊपर प्रेशर एक जैसा हो, तो उन तमाम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद एक जितनी होगी, जिसे हम एवोगैद्रोस लॉ कहा करते हैं। अजीज तलबा, आइए अब जरा इसको रीड करते हैं। इन 1811 अमेडियो एवोगैद्रोस प्रपोज दिस लॉ which states that equal volume of all the gases which contain equal number of molecule at same temperature and pressure। अजीज तलबा, इसको मैथमेटिकली आप इस तरह लिखेंगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के अंदर इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा होगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं आप इक्वल टू को लगाते हैं, ये इक्वल टू लगाया, लेकिन साथ कोई कांस्टेंट का भी इस्तेमाल करना है और मैंने वो यहां पर के ले रखा है। अब n एज इट इज आ जाएगा। हम ये जानते हैं कि n जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप n को इस साइड पर लाएंगे तो ये वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास बना कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की जो रेशो है दैट इज कांस्टेंट। मैंने कहा कि ये कोई मेरी एक गैस है जिसको मैंने कहा उसका वॉल्यूम V1 है और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल जो है वो N1 है। इसी तरह से अगर कोई मैं दूसरी गैस लेता हूं तो उसका वॉल्यूम V2 हुआ, नंबर ऑफ मोल उसके N2 हुए और इक्वल टू वो भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अजीज तलबा, अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट दोनों बराबर हैं, सेम हैं। सो ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर दोनों इक्वल होंगे। बनेगा V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2 और ये तमाम इक्वल किसके हुआ करेंगे, कांस्टेंट के। क्लियर होगी यहां तक बातें? आइए अब इसी को हम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से समझते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती थी कि जब भी किसी गैस को कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल ना सिर्फ अपने साथ टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बल्कि वो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं और प्रेशर को पैदा करते हैं। अजीज तलबा, अब देखिए मैंने इसी लॉ को वेरीफाई करने के लिए यहां पर दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। अब इन दोनों के अंदर मैंने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस को ले रखा है, यानी कि इसके अंदर भी जितना गैस का वॉल्यूम है उतना ही गैस का वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर भी है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इनमें से किसी एक के अंदर, इसके अंदर अभी 5 जो है वो मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर भी मैं 5 मॉलिक्यूल बना लेता हूं। इनमें से किसी एक के अंदर आप गैस के मॉलिक्यूल में इजाफा कर दें। से मैंने रेड कलर के जो गैस के मॉलिक्यूल दिखाए हैं, इसका मतलब है कि इतने मॉलिक्यूल का मैंने इजाफा कर दिया। अब देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस पर अप्लाई करें। इसके अंदर 5 गैस के मॉलिक्यूल हैं। जब ये 5 टकराएंगे इस कंटेनर की दीवार के साथ तो प्रेशर कम लगाएंगे। यहां पर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, इजाफा कर दिया, तो यहां पर मॉलिक्यूल को अगर आप काउंट करें 5 तो पहले वाले हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉलिक्यूल अब मौजूद हैं। जब 13 मॉलिक्यूल जो हैं वो गैस के टकराएंगे इस कंटेनर की दीवारों के साथ तो प्रेशर ज्यादा पैदा करेंगे। लॉ हमें कहता है कि प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए। अब वो तब्दील एक ही शर्त पर नहीं होगा कि इस गैस का ये जो पिस्टन है ये इस पर इतना प्रेशर लगा दें कि पिस्टन को उठाकर ऊपर ले जाएं और जिसकी वजह से
प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा, टू कंटेनर कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, दो कंटेनर हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ गैस क्या है, सेम ले रखी है और दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर पहले सेम था। इफ यू एड गैस टू द वन कंटेनर, अगर आप एक कंटेनर के अंदर गैस को ऐड करेंगे, प्रेशर विल बी इंक्रीज, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बढ़े, उनका आपस में टकराना और कंटेनर की दीवार के साथ टकराने में इजाफा हो गया। In order to keep the pressure constant, volume of gas increase। अब इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए इन्होंने पिस्टन को ऊपर उठाया, जिसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर इजाफा हो गया और प्रेशर कांस्टेंट रहा। अजीज तलबा, सिंपल अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज टू कीप द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रखना चाहते हैं और आपने इसमें गैस को ऐड किया, उससे नंबर ऑफ मोल बढ़े, प्रेशर बढ़ा, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट रखने के लिए इसका अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें। अब अजीज तलबा, यहां से एक एसएलओ बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वो ये कि 2 मोल अगर आप नाइट्रोजन के ले लें या 2 मोल आप ऑक्सीजन के ले लें, तो दोनों में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, एक जैसे कैसे हो सकते हैं। या 1 मोल आप हाइड्रोजन लें, 1 मोल ऑक्सीजन लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जबकि जो ऑक्सीजन है उसमें एटॉमिक नंबर उसका 8 है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 16 है। कहां 2 कहां 16, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं हो सकते। अगर हैं तो क्यों हैं? अजीज तलबा, यहां पर यह बात याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी लेक्चर्स में कई दफा बता चुके हैं कि नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके दरमियान पाई जाने वाली स्पेसेस ही बहुत ज्यादा होती हैं। अब देखें, एक गैस का मॉलिक्यूल है, उसका साइज इतना है, अब ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से अपने साइज के बराबर नहीं, अपने साइज से 300 गुना के फासले पर पाया जाएगा। सो वन मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट 300 टाइम अवे फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल इन इट्स डायामीटर, अपने डायामीटर, अपनी मोटाई, अपने साइज से 300 गुना के फासले पर गैस का दूसरा मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मतलब है इनमें ज्यादा स्पेसिस पाई जाती हैं। तो जब आप उसका 1 लीटर बनाना चाहते हैं तो वो गैसेस के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस सेम हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाई 1 मोल ऑफ अ गैस हैव अ 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वॉल्यूम। आप कहेंगे ड्यू टू large empty spaces between the gas molecule, about one gas molecule is away from 300 times in diameter, 300 गुना के फासले पर दूसरा मॉलिक्यूल पाया जाएगा। और अजीज तलबा, यहां पर ये रिलेशन भी याद रखिएगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर हुआ करता है। इसी फार्मूले को आप अगले लेक्चर्स के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा एवोगैड्रोस लॉ। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।